अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, डॉक्टर मारिया हेयर। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओवुलेशन डेज जाने बगैर आप कैसे कंसीव कर सकते हैं, आप कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हैं। मैंने अपने कई वीडियोस में ओवुलेशन डेज कैलकुलेट करने का तरीका बताया है, लेकिन अगर आपको फिर भी ओवुलेशन डेज निकालने में मसला है या समझ नहीं आ रही तो आप इस तरीके को इस्तेमाल कर सकती हैं। आपको जिस दिन भी पीरियड्स आते हैं, फॉर एग्जांपल किसी को 1 जनवरी को पीरियड आते हैं तो आपने वो डेट मार्क कर लेनी है। हम ये जानते हैं कि जिस दिन पीरियड्स आए हम उस डेट को मार्क करते हैं और जब पीरियड्स दोबारा आते हैं तो उस दिन तक के दिन को अगर हम काउंट करें तो वो हमारा लेंथ ऑफ साइकिल कहलाता है। अगर किसी को पीरियड 1 जनवरी को आते हैं और दोबारा पीरियड्स 28 जनवरी को आते हैं तो लेंथ ऑफ साइकिल 28 डेज का होगा। अगर किसी को पीरियड्स 1 जनवरी को आते हैं और दोबारा पीरियड्स 30 जनवरी को आते हैं तो लेंथ ऑफ साइकिल 30 डेज का होगा। और अगर किसी को पीरियड्स 1 जनवरी को आते हैं और दोबारा पीरियड्स 21 जनवरी को आते हैं तो लेंथ ऑफ साइकिल 21 डे का होगा। लेंथ ऑफ साइकिल जो भी हो, आपने क्या करना है कि जब आपको पीरियड स्टार्ट हो, जिस दिन हो उस दिन को आपने मार्क कर लेना है और जितने दिन रहें आप उनको काउंट कर लें। फॉर एग्जाम्पल किसी को पीरियड्स 5 डेज रहते हैं, किसी को 3 डेज रहते हैं, किसी को फर्स्ट 6 डेज रहते हैं, तो वो आपने अलग कर लेने हैं। और जब आप नहाएं पीरियड से साफ हों तो जितने दिन रह जाएंगे, मतलब उसके बाद के दिन से, कि फॉर एग्जांपल किसी को 5 जनवरी तक पीरियड्स रहते हैं तो 6 जनवरी से लेकर आपने नेक्स्ट क्या करना है कि एक दिन छोड़कर एक दिन को यूटिलाइज करना है, यानी ऑल्टरनेट डेज का इस्तेमाल करना है। या फिर कम से कम 2 दिन के बाद आपने दिन को इस्तेमाल करना है। यानी कि बेहतरीन तो ये है कि अगर आप 6 डे इस्तेमाल कर रहे हैं तो 8 डे इस्तेमाल करें, फिर 11th डे इस्तेमाल करें, फिर आप जो है 13 डे इस्तेमाल करें। इस तरह से करते रहें। या फिर अगर आप 6 डे इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 दिन छोड़कर 9th डे ज़रूर इस्तेमाल करें। तो या तो आप ऑल्टरनेट डे इस्तेमाल करें, यानी एक दिन छोड़कर एक दिन, या कम से कम 2 दिन के बाद जो है वो फिजिकल कांटेक्ट करें फॉर द गुड रिजल्ट्स। इस तरीके के लिए ज़रूरी है कि आपके हस्बैंड का जो सीमन एनालिसिस टेस्ट है वो ठीक होनी चाहिए। सीमन एनालिसिस रिपोर्ट नॉर्मल होनी चाहिए, क्योंकि एक नॉर्मल सीमन एनालिसिस रिपोर्ट में एक मेल गैमीट्स यानी कि मेल स्पर्म्स 72 आवर्स तक जिंदा रह सकते हैं। लेकिन अगर इस रिपोर्ट में कोई मसला हो तो हो सकता है कि ये गैमीट्स, ये जर्म्स सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे के लिए जिंदा रहें। इसीलिए इस तरीक़ाकार के लिए ज़रूरी है कि एक दफ़ा हस्बैंड का टेस्ट करवा लिया जाए कि वो रिपोर्ट ठीक है या नहीं ठीक। बल्कि ये टेस्ट उन तमाम कपल्स को रिकमेंडेड किया जाता है जो काफ़ी अरसे से कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कंसेप्शन नहीं हो रही होती, क्योंकि आजकल आधा मसला मेल पार्टनर में होता है। इसीलिए ये टेस्ट हर उस कपल को करवा लेना चाहिए जिन्हें कंसेप्शन में मसला हो रहा हो। इन अ नटशेल, अगर आपको पीरियड्स 1 जनवरी को आते हैं और आपकी लेंथ ऑफ साइकिल जो भी हो, आपने पीरियड से फ्री होकर जितने भी डेज बाकी बच जाते हैं उनमें ऑल्टरनेट डेज को इस्तेमाल करना है। यानी एक दिन छोड़कर एक दिन या 2 दिन के बाद वाला दिन इस्तेमाल करना है। और कब तक इस्तेमाल करना है? नेक्स्ट पीरियड से 1 हफ्ता पहले तक। अगर आप 1 हफ्ता पहले तक इस्तेमाल नहीं करते, इन दिनों को भी यूटिलाइज कर लेते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आपका साइकिल फिक्स है, आपको डेट्स का सही अंदाज़ा है, तो 1 हफ्ता तक पहले काफ़ी होता है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। इससे रिलेटेड आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।